पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर पहाड़ी की चट्टान से नीचे की तरफ देखता है और कहता है शायद वहाँ पर कोई है। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि नीचे की तरफ ब्यूटीफुल स्पिरिट को देखते हैं जो सामने की तरफ देखते हुए किसी चीज़ का आने का वेट करती हैं। मानो यह इंतज़ार लंबे समय का न हो, अगले ही पल में एक चीज़ बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ आ जाती हैं और वीर इस चीज़ को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है, बचो, वह यहाँ पर हैं। और वीर जिस चीज़ से बचने के लिए बोलता है यह वास्तव में आयरन बग होता है जो कि सबसे बड़ा था। और यह आयरन बग स्पिरिट के सामने आकर रुक जाता है और यह स्पिरिट इस बग को अपने सामने देखने के बाद में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, बस चुपचाप इसे देखती रहती हैं। वीर स्पिरिट को इस तरीके से बग को घूरता हुआ देखकर कहता है यह स्पिरिट इस एलियन को यहाँ पर बुलाने के लिए इतनी सारी परेशानियां झेलने के लिए तैयार है और इस वक्त तो यह इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकती है, लेकिन फिर भी यह इसके ऊपर अटैक नहीं कर रही हैं। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वह जो फूल की बेल है वह एक जहरीली है जिस वजह से वह उसके ऊपर जेट चढ़ने का वेट कर रही है, या कोई और चीज़ जिसके होने के बाद में यह रिएक्ट करेगी। और इसी वक्त अचानक से ही थॉरन फॉरेस्ट के जंगलों के बीच में से हमें एक चीख सुनाई देती है। इसे सुनने के बाद में वीर उस दिशा में मुड़कर देखता है, लगता है कोई चीज़ बहुत ही स्पीड से आ रही है। और उसी वक्त हमें जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा से जाइंट सेंटीपीड आता है और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और यह जाइंट सेंटीपीड भी आयरन बग के सामने आकर रुक जाता है और इस वक्त भी जो यह स्पिरिट थी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं, बस चुपचाप इन दोनों को खड़े होकर देखती रहती हैं। और फिर दूर से ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में सोचता है, यार अभी भी यह स्पिरिट बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही है, आखिरकार यह किस चीज़ का वेट कर रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो स्पिरिट थी यह अपने पास की जो अगरबत्तियाँ थी उनकी जलने की जो स्पीड थी वो तेज कर देती हैं और नीचे की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और कुछ समय बाद हम इस अगरबत्ती का असर देखने लगते हैं। अगरबत्ती के असर में ये दोनों जो एलियन थे ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। इन दो एलियनों के अलावा यहाँ पर और भी एलियन आ जाते हैं जो यही काम कर रहे थे, एक दूसरे को देखकर चिढ़ रहे थे। ये सब देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है स्पिरिट। और उसी वक्त हम देखते हैं कि सेंटीपीड और जो यह आयरन बग था दोनों के दोनों ही फाइट करने लगते हैं। वीर इन एलियनों को फाइट करते हुए देखकर एक चीज तो समझ जाता है कि ये एलियन म्यूटेंट एलियन है। वहीं वीर इन सभी एलियनों की फाइट को देखकर एक चीज तो समझ जाता है कि यह जो फूल की बेल है और इसके अंदर से जो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है वह इन सभी एलियनों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बस वो लड़ना चाहते हैं। ये सब देखने के बाद में वीर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये फीमेल स्पिरिट करना क्या चाहती है, वह इन सभी एलियनों के साथ में क्यों खेल रही है। और इसी वक्त जो वीर था वह देखते हैं कि जो ये स्पिरिट थी यह अपने तहखाने से एक छोटी सी डिब्बी को बाहर निकालती हैं और यह डिब्बी एक हाथ से भी छोटी होती है। और इसी वक्त वीर की नज़र स्पिरिट के सामने वाले आयरन बग के ऊपर जाती है जो अब विकसित होने लगता है। साथ ही वीर को पता भी चलता है कि यहाँ पर जो ये आयरन बग था यह बहुत ही आसानी से जायंट सेंटीपीड से जीत गया है। और वीर यहाँ पर ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और इनका कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वीर को सब कुछ समझ में नहीं आता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जो आयरन बग था वह धीरे धीरे इवोल्व हो जाता है और वह अपने पुराने खोल को छोड़कर एक नए खोल को बना लेता है। और यहाँ पर यह जो आयरन बग था अब उड़ने वाला आयरन बग हो गया था और यह पूरी तरीके से सफ़ेद था। इस आयरन बग को उड़ते हुए देखकर यह स्पिरिट अपने हाथ के छोटे से डिब्बे को खोलने के बाद में उसके अंदर से एक कीट को बाहर की तरफ गिरा देती है। और जैसे यह कीट नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के बाद में यह कीट रेंगकर आगे की तरफ जाने लगता है। और इसी वक्त हम इस स्पिरिट को बोलते हुए सुनते हैं जो कहती हैं, अगर तुम इस आयरन बग को खा जाते हो तो तुम्हें सीक्रेट रैंक में पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से तुम इवोल्व हो सकते हो। इस बात को सुनने के बाद में वीर बड़ी हैरानी के साथ में इस स्पिरिट को देखता हुआ कहता है अपने मन में, अरे यार, इस स्पिरिट ने इस कीट को सीक्रेट रैंक में पहुंचाने के लिए इतनी सारी मेहनत की और इतने सारे एलियनों को किल किया और उनकी बलि दे दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा सोचा कैसे। और यहाँ पर हम इस कीट को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ में आयरन बग की तरफ बढ़ता है और आयरन बग भी इस कीट को पकड़ने और खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही आयरन बग के पास में ये कीट आता है तो जो आयरन बग था वह इस कीट को अपने दांतों से पकड़ लेता है और एक ही बार में इसको मस्का देता है और किल कर देता है। और जैसे यह जो छोटा कीट था किल होता है तो उसी वक्त जो स्पिरिट थी वह जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, अरे नहीं ब्लू क्रिस्टल बग, ये क्या हुआ, तुम मर गए। इतना चिल्लाने के साथ में ही यह जो स्पिरिट थी ये बहुत तेज गुस्से में आ जाती है और गुस्से के मारे अपने दांत पीसने लगती हैं। और इसी गुस्से के साथ में यह जो स्पिरिट थी अपने हाथ में एक बेल के कोड़े का निर्माण करने लगती हैं, जिस वजह से यह जो कोड़ा था यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है और यह काफ़ी लचीला भी होता है।
और इस कोड़े से सीधे ये जो बेल थी इस बग को मारने के लिए अपने कोड़े को उठा लेती हैं और ये जो स्पीड थी यह अपने इस कोड़े से सीधे ही इस बग को मार देती हैं और एक अटैक या एक स्ट्राइक कर देती हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस तरीके के और भी एपिसोड देखने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करना।